जस्टिन ट्रूडो की दुर्गति अब शुरू हो चुकी है, लेकिन अब लिबरल पार्टी के अंदर ही बड़े बड़े नेता ट्रूडो का इस्तीफा मांग रहे हैं। Tensions are high between India and Canada. Our next guest says that economically, Canada could have more to lose in this. पनागा और कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। धमकियां दी जा रही है कि अगर कनाडा पीछे ना हटा तो एक साल के अंदर भारत में कैनेडियन हाई कमीशन बचेगा ना ही कौंसल खाना महफूज रहेगा। कहा जा रहा है कि भारतीय सबमरीन्स कनाडा पर एटमी हमले कर देंगी और जो कनाडा भारत से 10,000 मील दूर है, भारत वहां पर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा। उन्होंने उसमें जिक्र किया कि हाउ इंपॉर्टेंट इंडिया है, जो हम इंडिया से खराब नहीं करना चाहते, हम कोई प्रवोक नहीं करना चाहते। वो दूसरी जरा वो ही वाज ऑन अ बैक फुट राइट नाउ। दूसरा, जो कनाडा जो सपोर्ट चाहता था इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वो नहीं आई। कनाडा की ख्वाहिश थी कि अमेरिका और बरतानिया कोई जॉइंट स्टेटमेंट दे, वो उन्होंने नहीं दी। फिर वो आए 5 कंट्रीज हैं, उनकी तरफ सपोर्ट के लिए गए, उन्होंने भी कोई सपोर्ट सही नहीं की। बिल्कुल वही रवैया अपनाया जा रहा है जो भारत एक अरसे से पाकिस्तान के साथ अपनाता रहा है, और ये सब भारत की इंतहा पसंदी पॉलिसियों का नतीजा है। मगर जरा देखिए कि जो मोदी आज दोनों ममालिक को सिफारती जंग के नहज पर ले आया है, वो कुछ साल पहले भारत और कनाडा के रिश्ते को एक अलजेब्रा के फॉर्मूले से किस तरीके से समझाते थे। अगर हम बात करें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की, तो उनकी पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होने की बजाय वो डैमेज होती जा रही है। कनाडा के जो लोग हैं वो उन्हें कह रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर की सीट बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आप इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप कुर्सी खुद ब खुद छोड़ दें। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत है, कनाडा या फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान। कनाडा के हालात इस वक्त कोविड के बाद बहुत खराब है, इन्फ्लेशन के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, यहां तक के ट्रकिंग इंडस्ट्री जो है कि बहुत पॉपुलर थी हमारे साउथ एशियन, खासकर सिखों के जो उनके अंदर, वो लोग अपने ट्रक बेच कर घरों को छोड़ कर वापस इंडिया तक जा रहे थे। यहाँ हालात इतने खराब है। जस्टिन ट्रूडो की दुर्गति अब शुरू हो चुकी है, लेकिन अब लिबरल पार्टी के अंदर ही बड़े बड़े नेता ट्रूडो का इस्तीफा मांग रहे हैं। Tensions are high between India and Canada. Our next guest says that economically, Canada could have more to lose in this. पनागा और कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। धमकियां दी जा रही है कि अगर कनाडा पीछे ना हटा तो एक साल के अंदर भारत में कैनेडियन हाई कमीशन बचेगा ना ही कौंसल खाना महफूज रहेगा। कहा जा रहा है कि भारतीय सबमरीन्स कनाडा पर एटमी हमले कर देंगी और जो कनाडा भारत से 10,000 मील दूर है, भारत वहां पर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा। उन्होंने उसमें जिक्र किया कि हाउ इंपॉर्टेंट इंडिया है, जो हम इंडिया से खराब नहीं करना चाहते, हम कोई प्रवोक नहीं करना चाहते। वो दूसरी जरा वो ही वाज ऑन अ बैक फुट राइट नाउ। दूसरा, जो कनाडा जो सपोर्ट चाहता था इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वो नहीं आई। कनाडा की ख्वाहिश थी कि अमेरिका और बरतानिया कोई जॉइंट स्टेटमेंट दे, वो उन्होंने नहीं दी। फिर वो आए 5 कंट्रीज हैं, उनकी तरफ सपोर्ट के लिए गए, उन्होंने भी कोई सपोर्ट सही नहीं की। बिल्कुल वही रवैया अपनाया जा रहा है जो भारत एक अरसे से पाकिस्तान के साथ अपनाता रहा है, और ये सब भारत की इंतहा पसंदी पॉलिसियों का नतीजा है। मगर जरा देखिए कि जो मोदी आज दोनों ममालिक को सिफारती जंग के नहज पर ले आया है, वो कुछ साल पहले भारत और कनाडा के रिश्ते को एक अलजेब्रा के फॉर्मूले से किस तरीके से समझाते थे। अगर हम बात करें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की, तो उनकी पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होने की बजाय वो डैमेज होती जा रही है। कनाडा के जो लोग हैं वो उन्हें कह रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर की सीट बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आप इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप कुर्सी खुद ब खुद छोड़ दें। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत है, कनाडा या फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान। कनाडा के हालात इस वक्त कोविड के बाद बहुत खराब है, इन्फ्लेशन के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, यहां तक के ट्रकिंग इंडस्ट्री जो है कि बहुत पॉपुलर थी हमारे साउथ एशियन, खासकर सिखों के जो उनके अंदर, वो लोग अपने ट्रक बेच कर घरों को छोड़ कर वापस इंडिया तक जा रहे थे। यहाँ हालात इतने। आज इलेक्शन होते हैं तो उसमें जस्टिन ट्रूडो हार जाएंगे इलेक्शन। एक तो उसमें ये उसका बैकग्राउंड में बताना चाह रहा था, और उसके बाद शायद उन्होंने पॉलिटिकल, और ये बहुत बड़ी बात है कि एलिगेशन है कि बल्कि हमारे जो डॉक्टर जयशंकर हैं उन्होंने इसको नाम ही ये दिया था कि ये इलेक्शन के हवाले से किया जा रहा है। वोट बैंक उन्होंने इसका नाम दिया था, वोट बैंक इशू इसको बनाया, जिसमें कुछ हकीकत लगती भी है। क्योंकि इस वक्त ये जरूर सोचना होगा आपको इस चीज पे बात करने से पहले कि भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। ट्रूडो साहब ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो थोड़ी ढीली थी। उन्होंने उसमें जिक्र किया कि हाउ इंपॉर्टेंट इंडिया है, जो हम इंडिया से खराब नहीं करना चाहते, हम कोई प्रवोक नहीं करना चाहते। वो दूसरी जरा वो ही वाज ऑन अ बैक फुट राइट नाउ। दूसरा, जो कनाडा जो सपोर्ट चाहता था इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वो नहीं आई। कनाडा की ख्वाहिश थी कि अमेरिका और बरतानिया कोई जॉइंट स्टेटमेंट दे, वो उन्होंने नहीं दी।
फिर वो आए 5 कंट्रीज हैं, उनकी तरफ सपोर्ट के लिए गए, उन्होंने भी कुछ सपोर्ट सही नहीं की। उनकी वजीर खारजा इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में आई, उन्होंने G7 कंट्रीज के लोगों से मिली, सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सकी। क्या लगता है कि आपको दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत है, कनाडा या फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ज्यादा मजबूत है, कनाडा इतना मजबूत नहीं लगता? नहीं, क्यों? अभी है बहुत कुछ, उधर भी कमजोरियां बहुत सी हैं। अच्छा, अभी आपने खबर सुनी है कनाडा के अंदर जो सा खालिस्तान की जो तहरीक चलाता था, खालिस्तान का लीडर वहां पर मार दिया गया है, मरवा दिया गया है। तो उसके बरक्स कनाडा ने कहा है कि हिंदुस्तान का बायकॉट करो, हिंदुस्तान के सामान का बायकॉट करो, लेकिन कनाडा के लोग कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का बायकॉट कर रहे हैं जो ये स्पीच दी है जिसने। क्या कहना चाहेंगे कि मजबूत है फिर हिंदुस्तान ज्यादा हुआ? हिंदुस्तान ही मजबूत है। पाकिस्तान ज्यादा मजबूत है या फिर हिंदुस्तान? नहीं, पाकिस्तान। अच्छा, तो हम कनाडा से भी ज्यादा मजबूत हैं? कनाडा से ज़्यादा मजबूत नहीं हम। तो फिर हम भारत से ज्यादा मजबूत कैसे हो सकते हैं? बहुत चीज़ें कुछ मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पे। नहीं करें सर, कोई इशू नहीं है, मैं कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं आप ना? मुझे बता दें, ऑडियंस को ना बताएं। नहीं, आप करें उसको। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान मजबूत है। हमसे भी ज्यादा? नहीं, हमसे ज़्यादा भी है, कुछ चीज़ों में है, कुछ चीज़ों में नहीं है। कुछ चीज़ों में कौन सी चीज़ों में है और कौन सी चीज़ों में नहीं है? काफ़ी चीज़ें हैं ना ऐसी, तो कौन सी है? आपके सामने ही हैं। उनके हालात देख लें, हमारे हालात देख लें। मतलब फाइनेंशियली तौर पर कह रहे हैं, इकोनॉमिकल तौर पर? हाँ जी। इकोनॉमी तो उनकी वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग है, $600 बिलियन की इकोनॉमी है उनकी। आप मुझे बताएं कि इकोनॉमी के अलावा जिसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है उसकी हर चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एक्सटर्नल इंटरनल मामला, तो वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना इकोनॉमी के लिहाज से भी, तो अदर चीज़ें भी आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज़्यादा मजबूत है वो हमसे? ऐसे ही है। बिल्कुल गाइस, मान गए अंकल कि वो हमसे ज़्यादा मजबूत है। तो सर, पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान का साथ दे रही है, कनाडा का साथ क्यों नहीं दे रही? कनाडा भी देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ पर भी कनाडा और अमेरिका दोनों साथ साथ भी मिलते हैं। अमेरिका भी कनाडा का साथ नहीं दे रहा, पूरी दुनिया नहीं दे रही, तो क्या वजूहत है इसकी? देखें, बैन अवी ये काफ़ी वजूहत हो सकती है, मेरे अब नॉलेज में इतना नहीं है, जितना था वो मैंने आपको बताया। क्या लगता है कि आपको कनाडा अगर आज सारे तल्लुकात हिंदुस्तान के साथ ख़त्म कर दे तो कनाडा अपना गुजारा बसर कर सकता है? शायद कर सकता है। शायद। हिंदुस्तान के अंदर कनाडा ने 21 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अपनी कंपनीज खोल रखी हैं। अगर हिंदुस्तान उनका बायकॉट कर देता है तो कनाडा को फिर निकल जाना पड़ेगा, कनाडा को इंडिया के अंदर से, फिर तो बड़ा नुकसान हो जाएगा उनको। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या ये अफोर्ड कर सकता है इंडिया? इंडिया नहीं अफोर्ड कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं। इंडिया कनाडा कर सकता है अफोर्ड? नहीं कर सकता। फिर क्या करना पड़ेगा? माफी मांगनी पड़ेगी इंडिया से? जो सूरत हाल चल रही है यही देखना पड़ेगा। आपको लगता है कि इससे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, उनकी पॉपुलैरिटी डिक्रीज होगी या उनकी जो पर्सनालिटी है वो डैमेज होगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है वो प्रॉपर तरीके से एक अपने आप को बताएंगे। ये अभी थोड़ा टाइम में एकदम बात निकली है ना, वो भी मीटिंग्स करेंगे और अपने आप को पूरा प्रूव करेंगे, क्योंकि वो बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं अपनी मीडिया से, अपनी आवाम से, और वो अपने आप को वैसे ही बड़े अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। मुझे नहीं लगता उनकी पॉपुलैरिटी में कोई फर्क पड़ेगा, बल्कि मैं हैरान हूँ। अब तो वो इंडियन है ना, मैं पाकिस्तान होकर हैरान हूँ कि नहीं, नरेंद्र मोदी साहब ऐसे नहीं कर सकते हैं। कोई और बीच में बात है तो वो भी कुछ देर में सामने आ जाएगी। आयशा, आपको पता है कि जो कैनेडियंस हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने 50 सालों में इतना बदतरीन प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा कनाडा का। अब आप ये देखें कि उधर इतनी ये काफी बड़ी वारदात है, हो गई है। आप देखें, और अगर हम अपने पाकिस्तान की बात कर लें, ठीक है, उधर भाई काटे जाए, मर जाए, जो मर्जी हो जाए, तो वो कहता है भाई प्राइम मिनिस्टर यही। अब देखो, इतनी सी बात हुई है, उन्होंने भाई उसको फारिग कर दिया कि भाई हमें ये नहीं चाहिए उनका। आप ये देखें कितना रूल जबरदस्त है कि वहाँ की आवाम भी आवाज उठाती है। ये नहीं कि वहाँ हम आवाज उठाएंगे जी, हमें अंदर डाल देंगे उठा के। वहाँ पे पूरी रूल और पॉलिसी से चला जाता है, तब भी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी ओहदेदार हो, वो उधर की आवाम से भी डरते हैं और एक अच्छे तरीके से चलते हैं। आयशा, अब ये सारे मामला आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल करेंगे। काफी खराबी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन कर लेंगे। सिख बरादरी के जो भी हेड हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए, दोनों को मिल बैठ के। आपस के लोग तो ट्रोलिंग करेंगी, उनको एक टॉपिक मिल गया, उन्होंने बात करनी है, आपस में बैठ के डिस्कशन करें, कहाँ पर सॉल्व होनी चाहिए कहानी, कैनेडियन भी, ठीक है, वो भी। आयशा, अभी ये मामला सिखों से हटकर इंडिया और कनाडा के बीच में ज्यादा हाईलाइट हो गया है। और आपको बताऊं मैं, इंडिया ने जो है कनाडा के वीजा जो है वो बैन कर दिए, सस्पेंड कर दिए। अभी कोई भी कनाडा से फिलहाल इंडिया नहीं आ सकता। आप ये देखें उनके ऊपर बात आई है इंडिया के ऊपर, ठीक है, वो अपने ऊपर रिस्क नहीं लेते हैं, ये वो अपनी हर एक चीज का ख्याल रखते हैं। अब उन्होंने इस तरह किया, ये उन्होंने फौरन एक इनिशिएटिव लिया, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर या वो वहाँ के जो भी बड़े होंगे वो जरूर नरेंद्र मोदी से कनेक्ट करें, क्योंकि इस टाइम नरेंद्र मोदी साहब या उनकी किसी भी टीम से आप पीछे हटना अपने आप को नुकसान देना ही है, क्योंकि वो फायदे के लिए उनके साथ है। ये नहीं कि वो अपना फायदा नहीं करते, अगर अपना वो 10 गुना कर रहे हैं तो सामने वाले का 5% तो वो करेंगे।